क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि जो रिलेशंस हमारे पास हो उसमें से कौन से फंक्शन है। तो अगर ये चेक करना हो कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो एक सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई भी x यानी जो फर्स्ट सेट में वैल्यू है वो उसकी मैपिंग अगर यूनिक है, यानी कि अगर 2,1 है और फिर 2,3 है, यानी 2 के लिए दो वैल्यू आ गई, तो एक फंक्शन किसी भी एक x के लिए दो वैल्यू नहीं दे सकता, तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो यूनिक है तो वो फंक्शन होगा। और हम सीधे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं कि 2,1, 5,1, 8,1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्स वैल्यूज है। यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, यानी डोमेन में बहुत सारे वैल्यू, लेकिन सब रेंज में एक ही वैल्यू 1 पर मैप हो रहा है। ये फंक्शन होगा क्योंकि बहुत सारे x वैल्यू का कोई एक वैल्यू फंक्शन में आ सकता है, लेकिन एक x वैल्यू का एक से ज्यादा वैल्यू फंक्शन में नहीं आ सकता है। तो अब अगर हमें इसका डोमेन लिखना हो तो हम सबसे पहले डोमेन लिस्ट ऑफ x वैल्यूज यानी 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और अगर रेंज लिखना हो तो लिस्ट ऑफ y वैल्यूज। तो रेंज यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट है 1। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हर एक एलिमेंट है 2, 5, 8 कोई भी उसका वैल्यू यूनिक आ रहा है, यानी उसके साथ जो दूसरा पेयर है ऑर्डर में वो यूनिक है। 2 के साथ अगर 1 है तो फिर 2 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है। सेम गोज फॉर अदर एलिमेंट्स। तो अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े तो देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू है 2,1, 4,2, तो अगेन हम सेम बात देख सकते हैं कि कोई किसी भी x वैल्यू की के लिए दो y वैल्यू नहीं है, हर x वैल्यू के लिए y वैल्यू यूनिक है। तो अगेन ये भी फंक्शन होगा जिसका डोमेन हो जाएगा लिस्ट ऑफ x वैल्यूज, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और रेंज लिस्ट ऑफ y वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो तीन एलिमेंट्स हैं वो है 1, 3 और 1,5। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 1 जो एक x वैल्यू है उसके साथ दो y वैल्यू एसोसिएटेड है, यानी एक एलिमेंट है 1,3 और दूसरा है 1,5। तो फंक्शन के डिफिनेशन को ये नहीं मान रहा है, यानी अगर फंक्शन होता तो 1 के साथ कोई एक ही वैल्यू एसोसिएट होता। अगर f ऑफ 1 यानी 1 के साथ अगर 3 है तो 1 के साथ कोई और वैल्यू नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर है। तो ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज बताने का फिर अलग अलग मेथड्स हो सकता है, लेकिन जो मेरा अप्रोच है वो ग्राफ के थ्रू, क्योंकि ग्राफ के थ्रू हमें दिखता रहता है कि जो डोमेन है यानी जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो वो डोमेन हो जाएगा, और y वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है तो वो रेंज हो जाएगा। जो सबसे पहला एग्जांपल है उसको देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ये है f ऑफ x हम y के बदले प्लॉट करेंगे माइनस मॉड x। तो हम इसे ग्राफ बना लेते हैं। हम जानते हैं मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, तो माइनस मॉड x जस्ट उसका मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। तो ये माइनस मॉड x का ग्राफ है। हम देख सकते हैं कि x इसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू r, और y की वैल्यू निगेटिव में तो माइनस इंफिनिटी तक जा रही है लेकिन पॉजिटिव में बस 0 तक। तो y यानी इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, और जो डोमेन होगा वो होगा r, यानी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है हमारे पास वो है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ग्राफ बनाना थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि ये फॉलोइंग रियल फंक्शन के लिए, तो ये फंक्शन रियल तब होगा जब ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर रूट के अंदर वैल्यू निगेटिव हो गई तो वो हमें कम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगा। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू जो हमें मिली वो हो गया -3 से 3, बोथ वैल्यू इंक्लूडेड, क्योंकि √0 रियल होगा और वो एग्जिस्ट करेगा, 0 के बराबर होगा। तो -3 से 3, तो हम देख सकते हैं डोमेन जो हो गया इस क्वेश्चन में वो -3 से 3 हो गया। और हम अगर इसका रेंज निकालें तो हम देख सकते हैं कि जब एक्स स्क्वायर 9 के बराबर होगा तो √0 0 हो जाएगा, और जब -3 या 3 होगा तो इसका वैल्यू
जीरो हो जाएगा, सॉरी, जब x जीरो के बराबर हो तो इसके वैल्यू 3 हो जाएगा। तो जो रेंज वैरी कर रहा है वो 0 से 3 में, बोथ इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन डेफिनेशन दिया हुआ है, यानी जो एफ ऑफ एक्स से हम उसे इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और वो बराबर है 2x माइनस 5 के। तो हम देख सकते हैं लीनियर फंक्शन है, और अब हमें अलग अलग x की वैल्यू के लिए इस फंक्शन का वैल्यू बताना है। तो हम जस्ट x को रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से जिसका हमें वैल्यू बताना है। जैसे अगर हमें एफ ऑफ 0 बताना है तो हम 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -5 के बराबर। तो हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जस्ट हमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जो सेकंड पार्ट है इसका एफ ऑफ 7 हमें बताना है। तो एफ ऑफ 7 के लिए हम x के बदले 7 पुट कर देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 5, यानी 14 माइनस 5 और 9 के बराबर। और अब इस क्वेश्चन का पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमें एफ ऑफ -3 बताना है। तो अगेन हम x के बदले -3 पुट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू -3 माइनस 5, यानी -6 माइनस 5 और -11। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन है t जो मैप कर रहा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये जो फंक्शन है इसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं, TC इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, और उसके बाद अलग अलग c वैल्यू के लिए हमें TC का वैल्यू बताना है। और फिर लास्ट पार्ट में TC की वैल्यू पता है तो करस्पॉन्डिंग C की वैल्यू बताना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमें T ऑफ 0 बताना है। तो T ऑफ 0 के लिए हम C के बदले 0 पुट कर देंगे, तो 9 इंटू 0/5 0 और प्लस 32 यानी 32। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देख सकते हैं हमें T ऑफ 28 की वैल्यू बताना है। तो 28 के लिए अगेन हम C के बदले 28 पुट कर देंगे। अब मैं 9 इंटू 28/5 प्लस 32, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी 412 डिवाइडेड बाई 5। और अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हमें T ऑफ -10 चाहिए। तो थर्ड पार्ट में T ऑफ -10, तो हम C की वैल्यू -10 है तो इसके बदले -10 पुट करेंगे बाई 5 प्लस 32। हम देख सकते हैं कि 5 10 को यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो -18 प्लस 32 यानी ये 14 के बराबर हो जाएगा। और अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। जो अब तक हम नॉर्मली TC की वैल्यू निकाल रहे हैं जब हमें C पता है, इसमें हमें TC पता है और हमें फिर करस्पॉन्डिंग C चाहिए। तो TC जब 212 है तो हमें C की वैल्यू बताना है। तो 9c/5, तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। 9c/5 हम देख सकते हैं 212 माइनस 32 यानी 180 के बराबर हो जाएगा, और हम देख सकते हैं C 100 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में हमें रेंज निकालना है, जहां पर हमें फंक्शन का डेफिनेशन पता है और साथ में ये पता है कि कहां तक डोमेन पता है। तो अगर हम जो फर्स्ट पार्ट देखें तो उसमें एफ ऑफ एक्स है 2 माइनस 3x। तो अगेन रेंज निकालने के लिए जो मेरा अप्रोच होगा वो होगा ग्राफ के थ्रू। तो आप लीनियर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें तो कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, 2 यहाँ पर और इसका स्लोप -3 और ये डिक्रीज करेगा, और हमें जस्ट x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है। तो जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है, तो हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 2 से -∞ तक जा रही है। तो जो इसका रेंज होगा वो -∞, और हम देख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो जो 0 पर वैल्यू है 2 वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा, ओपन इंटरवल होगा। अब हम इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में जो है फंक्शन हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2। तो अगेन हम ग्राफ बनाएंगे और x
इज ए रियल नंबर, यानी पूरे रियल नंबर के लिए। तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कुछ ओरिजिन से ऐसे पास करता है, तो 2 यूनिट ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 पास करेगा। यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो ये अब 2 से नीचे नहीं आएगा ये ग्राफ, तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है क्योंकि x पूरे रियल नंबर r के लिए है, तो 2 भी इंक्लूडेड होगा और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा। अब इस क्वेश्चन के थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज रियल नंबर, और फिर हमें रेंज बताना है। तो हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जानते हैं, सिंपल ओरिजिन से पास करते हुए लाइन हो जाएगा जो 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा दोनों एक्सिस से। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर x पूरे रियल नंबर पर है तो y भी पूरे रियल नंबर पे होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर का सेट यानी r से हम डिनोट करेंगे।